हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का रिव्यू किया गया था, यानी कि जो 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का क्लास नोट्स आस्था आईएएस ने निकाला है, मैंने उसी को पूरा का पूरा रिव्यू करके आप लोग को बता दिया था। उसी वक्त मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी आस्था आईएएस के क्लास नोट जो 67 बीपीएससी मेंस के लिए निकाला गया है उसको रिव्यू करके बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को। जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में सबसे पहले हिस्ट्री यानी इतिहास का अच्छे तरीके से क्लास नोट्स का रिव्यू कर दिया है आस्था आईएएस का। उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास नोट्स का अच्छे तरीके से मैंने आस्था आईएएस का क्लास नोट्स का रिव्यू कर दिया है। आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आस्था आईएएस के क्लास नोट्स से बता दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जो बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कितना कंटेंट है, जिससे से हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। उसी को लेकर आस्था आईएएस ने क्लास नोट्स निकाला है। आज मैं आप लोग को क्लास नोट्स में इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, आस्था आईएएस के इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था के क्लास नोट्स को रिव्यू करूंगी। इसमें वो सारे के सारे चीज़ कंबाइन किए गए हैं जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ अब आस्था आईएएस का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्लास नोट्स को किस तरीके से 67 बीपीएससी के लिए आस्था आईएएस ने ये क्लास नोट्स निकाला है मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आस्था आईएएस का क्लास नोट्स का सबसे पहले तो देख लीजिए, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पेपर सेकंड। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जिसे हिंदी में समान ज्ञान पेपर 1, समान अध्ययन 2 कहा जाता है। और उसी में देखिए, फर्स्ट पेपर में यानी जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। और उन्हीं जीएस पेपर में आपका ये इकोनॉमिक्स और उसके बाद ज्योग्राफी मिक्स करके वही क्वेश्चन आते हैं जो दोनों का एक ही टॉपिक हो। जैसे कि एग्जाम्पल में बता देती हूँ, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। उस तरीके से बैंक इकोनॉमिक्स में भी अच्छे तरीके से आता है, कुछ ज्योग्राफी में भी कंबाइन हो जाता है। तो वही सब टॉपिक को लेकर आस्था आईएएस ने ये नोट्स तैयार किया है जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनेशन में भी पूरे मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ आस्था आईएएस के क्लास नोट्स को रिव्यू करने से कि ये जो मैंने 2 बुक ले रखा है, देखिए ये बिहार स्पेशल मेंस बुक है, मेंस के लिए यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए ये बिहार स्पेशल बुक है। इस बुक को आप लेने के बाद कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और ये सारे के सारे कोई क्वेश्चन बैंक है, इसमें जितने भी बीपीएससी के 1993 से मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2020 65 बीपीएससी तक के क्वेश्चन इसमें कंबाइन किए गए हैं। अभी जो आप नया लीजिएगा तो 66 का भी रहेगा, क्योंकि 66 बीपीएससी मेंस का भी एग्जामिनेशन हो चुका है। तो इसके जब मैं क्लास नोट्स का रिव्यू करूंगी उसके बाद मैं इसमें वही टॉपिक सारा के सारा बताऊंगी जो ये क्लास नोट्स में आस्था आईएएस ने तैयार किया है। वो हर एक चीज़ इस बुक से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका सच दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो होगी 65 का, उसी का मैं दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो आस्था आईएएस ने क्लास नोट्स निकाला है वो बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए बीपीएससी की एग्जामिनेशन को लेकर। और एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताने वाली हूँ ये क्लास नोट्स को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आस्था आईएएस के क्लास नोट्स को देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि जीएस पेपर 2 का ये हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट जो आता है वो जीएस पेपर 2 में आता है, यानी कि मुख्य परीक्षा में आपके समान अध्ययन से दूसरे में आएंगे। देखिए, ये जो आगे आ गया भारतीय अर्थव्यवस्था रेफरेंस बिहार इकोनॉमी। आपका देखिए बिहार इकोनॉमिक्स जो रेफरेंस इसलिए क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार इकोनॉमिक्स। अगर आप किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उनके रेफरेंस में आपको क्वेश्चन लिखना रहता है। ये तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता ही होगा। तो देखिए, अब इसमें देखिए लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे आस्था आईएएस ने ये पूरा का पूरा जो आस्था आईएएस का क्लास नोट्स है इसको तैयार किया गया। मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतने मोटे का आस्था आईएएस ने तैयार नहीं किया है क्लास नोट्स, मैं उसको भी दिखा दूंगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत सारे इसमें डाटा वगैरह होता है, उसको भी समझाने के लिए अच्छे तरीके से आस्था आईएएस ने इसको तैयार किया है। तो चलिए लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक में फर्स्ट ही है, देखिए फर्स्ट आ गया कृषि।
कृषि में देखिए इसको बांटा गया है। देखिए कृषि की वर्तमान स्थिति, योगदान और समस्या तथा उपाय। फिर देखिए केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार। बिल्कुल कृषि में केंद्र सरकार भी मदद करती है और बिहार सरकार ने कौन कौन से आयाम लाई है कृषि के लिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से आस्था IAS ने आगे बताया हुआ है, मैं दिखाऊंगी आपको। फिर देखिए उसके बाद कृषि ही चल रहा है, फर्स्ट है, यहाँ देखिए फर्स्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, कृषि का ही सारे टॉपिक है। देखिए हरित क्रांति आपको अच्छे तरीके से पता है, हरित क्रांति 1 और 2 दोनों आया था। फिर देखिए जैविक खेती, ऑर्गेनिक जिसको फार्मिंग कहते हैं। देखिए लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, कृषि कानून, बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सारे के सारे टॉपिक आपको माइंड में आ रहा होगा कि बिल्कुल ये सारे टॉपिक तो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, PT और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। कई बार पे ये मेंस के पढ़ने से आपका PT भी में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर देखिए कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी उपाय, बिल्कुल कृषि साख देखिए साख यानी पैसा पे होता है। फिर देखिए बीमा योजनाएं, बिल्कुल बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बीमा योजनाएं कई ऐसा कृषि में चलाया गया है, आप लोग को पता ही होगा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे आपको, तो आपको पता ही होगा। फिर देखिए खाद्य प्रसंस्करण आपको अच्छे तरीके से पता है। फिर देखिए कृषि उत्पादों का विपणन, बिल्कुल सही है। और खाद्य सुरक्षा, ये सारे आपका सिर्फ और सिर्फ कृषि का टॉपिक है, सारे के सारे कृषि का टॉपिक है। फिर देखिए आस्था IAS में दूसरा क्या है, दूसरा में है मानव संसाधन, मानव यानी ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें देखिए जनसंख्या में जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी तेजी से। फिर गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास। उसके बाद देखिए दूसरा ही टॉपिक में था, दूसरा टॉपिक को रखा है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पे 3 है, लग रहा है 5 है, लेकिन नहीं, ये 3 ही है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से इसको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 3 में क्या पूछा गया है कि सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस। देखिए इसमें बजट सिस्टम, GST, बिल्कुल GST से क्वेश्चन आते हैं। PT में तो GST से एकदम आपको 1 लाइनर पूछता है कि GST कब लागू किया गया था, किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है, सीधा क्वेश्चन पूछता है। सब्सिडरी, बिल्कुल सब्सिडरी में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि बिजली आप भरते होंगे तो उसमें सब्सिडरी मिलता है, गैस सिलेंडर लेते हैं सब्सिडरी मिलती है, बहुत सारी। कृषि में तो सबसे ज़्यादा सब्सिडरी मिलती है, आपको पता ही है, बीज वगैरह लेने पर। फिर देखिए 15वां वित्त आयोग के बारे में इसको बताया गया है। फिर देखिए 4th यानी कि आस्था IAS का चौथा टॉपिक में देखिए उद्योग प्लस देखिए आधारित संरचना। फिर देखिए उद्योग में इसको बांटा गया है, पहला औद्योगिक नीति, MSME आपको पता है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। फिर देखिए औद्योगिक रूपंता, फिर मेक इन इंडिया, बिल्कुल मेक इन इंडिया चलना शुरू हो गया। हर प्रोडक्ट को सरकार कहती है आप खुद बनाइए, खुद अपने ही देश में उसको बेचिए। फिर देखिए औद्योगिक विकास के लिए अन्य उपाय। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 में मैं आपको दिखाती हूँ। 4 में आप देख लीजिए, अब देखिए यहाँ 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5 में देखिए योजना आयोग, आपको अच्छे तरीके से पता है योजना आयोग, नीति आयोग की उपलब्धि है। नीति आयोग कब आया था, ये तो BPSC के प्रीटी एग्जामिनेशन में ये सब लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं और मेंस एग्जामिनेशन में बिल्कुल आएंगे। अब देखिए 6 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, बिल्कुल संस्थाएं में जैसे कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO, WB, IMF, ब्रिक्स, ये सारे के सारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और ILO से तो इस बार ही BPSC के PT एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं। आप लोग मेंस के पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर देखिए उसके बाद सोर्स और सोशल साइट्स के दे दिया गया है, ट्विटर वगैरह ये सब की जो है, इस हमारे कितने फ़ायदे और नुकसान है, फेसबुक से कितने फ़ायदे नुकसान है, ये सब के बारे में थोड़ा इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए योजना के कुरुक्षेत्र को बताया गया है। फिर 8 में देखिए बताया गया है, टॉपिक 8 में कि किसानों की आय को दुगना करना। आपको अच्छे तरीके से पता है किसानों को आय को दुगना करना कई आयाम है, सरकार इसकी मदद करती है, बहुत सारी चीज़ स्कीम ला रही है, बहुत सब्सिडी देती है और उनके आय को दुगना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है केंद्र और उसके बाद बिहार राज्य सरकार से। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताया, पूरे के पूरे 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक में ना जाने कितने क्वेश्चन इसमें कंबाइन किए गए हैं, आप खुद देख लिए कितने सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे तरीके से कंबाइन किए गए हैं। आप देखिए उसके बाद जैसा कि आप देख लिए इस सारे के सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लिए आप। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या था, कृषि, एग्रीकल्चर। देखिए अब कृषि के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दशा, योगदान, समस्या और समाधान, ये चारों को इसमें दिया गया है। और कुछ जो डाटा है देखिए 29.66 लिखा हुआ
देखिए जो डाटा दिया हुआ है इसमें, देखिए जो डाटा है उसको राउंड किया गया है, यानी कि गोल किया गया है। इसमें बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको यहाँ पे गोल किया गया है। देखिए किस तरीके से कृषि पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसको अच्छे तरीके से लिखा गया है मेंस एग्जामिनेशन बीपीएससी के लिए। फिर उसके बाद चलिए अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ कृषि का योजना में तो आप देख ही रहे हैं। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, देखिए तीनों भागों में इसको बांटा गया। प्राथमिक में क्या क्या आता है, द्वितीयक में क्या क्या आता है और तृतीय में क्या क्या आता है, इसको अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए ये प्राथमिक है, मैं यहाँ से बता देती हूँ। देखिए प्राथमिक आ गया आपका, द्वितीय का पूरा यहाँ तक आ गया आपका, और तृतीय सेक्टर में कौन कौन से चीज़ आते हैं इसको बताया गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरी, ये तीनों को बताया गया है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है कृषि को, प्राइमरी, सेकेंडरी, तीसरी, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय भाग में। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमुख कुछ चुनौतियाँ, यानी कृषि में क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ से बिहार में कृषि की क्षमता क्या है इसको बताया गया है, यानी कि विश्व में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, गंगा के मैदान, जल संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है अस्थायी है इसमें। देखिए मैं पूरा चीज़ पढ़ के नहीं बता सकती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस नोट्स को खुद लीजिए और खुद देखिएगा। एक तरह से मैं आपको ये ढांचा बता रही हूँ। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब मकान बनता है तो अगर उसका ढांचा अच्छे तरीके से बना दिया जाए तो मकान कई सालों तक अच्छे तरीके से टिके रहते हैं। तो वही आप समझिए, अगर आपका ढांचा सही होगा, आपका नींव सही होगा, तभी आप जाके मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और उसको तैयार करने के लिए आपको वो चीज़ चाहिए जो आपको कम टाइम में ही अच्छे नंबर आपको दिलवा सकता है, और उसी के लिए एक क्लास नोट्स को तैयार किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि बहुत सारे कोचिंग वगैरह हैं, सब लोग अपने अपने क्लास नोट निकालते हैं। उसका वजह एक ही होता है कि वो स्टूडेंट को चाहते हैं कि वही लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया जाए जिससे हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको अच्छे तरीके से लास्ट में बताऊंगी ये सबको बताने के बाद। फिर देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि आप देख रहे थे कृषि, देखिए यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण। देखिए खाद की समस्या जो होता है, अभाव, कृषि के सहायक उत्पादों, केवल दूध प्रसंस्करण, इस सारे के सारे जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए अब आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कृषि तो देख लिए, अब देखिए कृषि की चुनौतियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लिखें। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी करें, बिहार के रेफरेंस में ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये पूरा था बिहार सरकार का था। फिर यहाँ देखिए जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। जैविक खेती में देखिए परिचय, उद्देश्य, लागत, कदम, वर्तमान स्थिति क्या होगी, चुनौतियाँ क्या होंगी, इसके समाधान क्या होंगे, और केंद्र राज्य सरकार के क्या कदम होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है इसमें। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कार्बनिक उत्पादन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास नोट्स को तैयार किया गया है। मैंने इसको खुद अच्छे तरीके से एनालाइज की हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको बता रही हूँ। अब देखिए कीटनाशक के बारे में या फिर खरपतवार जो नाशक होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए अब आगे देखिए टॉपिक है, देखिए केंद्र सरकार की योजना, कौन कौन सी योजना चल रही है कृषि के लिए, तो आपको सबको पता है। देखिए कितने सारी योजनाएं चलाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें बिहार सरकार की मदद भी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। कई योजनाएं ऐसे होते हैं जो ओनली फॉर बिहार सरकार चलाती है बिहार के वासियों के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं एक एक करके सबको देखिए। खाद्य प्रसंस्करण, देखिए खाद्य प्रसंस्करण परिचय, फिर उसके खाद्य प्रसंस्करण घटक, उद्देश्य, उपाय, चुनौतियां, आगे का रास्ता का समाधान, और केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया है। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जैसे कि कुछ अनाज भंडार को स्टोर करना, उसको मार्केट में उतारना वगैरह, इसी को रिलेटेड होता है ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूंगी ताकि आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप खुद लीजिएगा ये बीपीएससी के क्लास नोट्स को और अच्छे तरीके से अस्थायी के क्लास नोट्स को लीजिएगा और देखिएगा। अब देखिए पंचवर्षीय योजना में कृषि, देखिए पंचवर्षीय योजना में कृषि का क्या मूल था, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। एक एक चीज़ को दिया गया है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रही हूँ। मैं जितना भी आपको टॉपिक बताते जा रही हूँ सारे के सारे आप खुद देख रहे हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देख लीजिए। अभी मैं उसका साक्ष्य भी आपको दिखाने वाली हूँ, उसको प्रूफ के साथ में आपको दिखा दूँगी। तो देखिए भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के बारे में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। हरित क्रांति, बिल्कुल हरित क्रांति एक, हरित क्रांति दूसरा भी दोनों आया था, उसके बारे में बताया गया है।
फिर उसके बाद देखिए भूमि विकास रोड मैप के दिया है। देखिए बिहार में कृषि विकास के लिए रोड मैप सेकंड के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं, भूमि सुधार तथा भू राजस्व से संबंधित उपायों के बारे में बताया गया है। फिर देखिए सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से देखिए, किसानों को आय के दुगना जो हमारा लास्ट टॉपिक था 8 नंबर था, 8 नंबर के कंटेंट में था, उसी के बारे में देखिए 2022 के अकॉर्डिंग देखिए 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का क्या क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर योजना चला रही है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। क्या क्या स्कीम लाएगी इसके बारे में जानकारी है, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, हर चीज़ के बारे में दिया गया है। फिर देखिए कृषि का आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग जैसे कि पहले हर चीज़ आप श्रमिक द्वारा यानी कि लोगों को द्वारा होता था, लेकिन अब क्या है इतनी हाई फाई मशीनें आ गई हैं और वो आधुनिक की कृषि करना शुरू कर दिए, कम टाइम में ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए कृषि उत्पाद वितरण, मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ आप लोग को। फिर देखिए कृषि उत्पादों का विपणन में यानी कि बाजार में कैसे उतारा जाता है, वो संगठित होता है असंगठित होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके कृषि मूल्य नीति क्या होगा, यानी कि उससे जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए MSP का घोषित क्या होगा, मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको पता है MSP क्या होता है। अब देखिए उसके बाद देखिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा दिया गया है। देखिए टॉपिक ही दिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद इस सारे कंटेंट को एक एक करके बताया गया है। तो आप देख लीजिए इसको सारे के सारे किसने थे। देखिए योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना की गई है और योजना आयोग का क्या फ़ायदा है, नीति आयोग का क्या फ़ायदा है, कब शुरू हुआ और क्या क्या इसमें सरकार द्वारा किया गया है, सबके सब जानकारी इसमें दी गई है। इसी के बाद देखिए निष्पक्ष गरीबी दी गई है, गरीबी भी बिल्कुल आती है, गरीबी भी थोड़ा थोड़ा आपका क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा ही। फिर ग्रामीण विकास में रूरल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है और उसके बाद केंद्र सरकार बिहार सरकार की कैसे मदद कर रही है, इसके बारे में जानकारी दी गई है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा किस प्रकार ग्रामीण पिछड़ेपन के मुख्य कारण बन रहे हैं, यानी कि ग्रामीण लोग किस कारण पिछड़ापन बनते जा रहे हैं, क्यों वो आगे नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। सारे के सारे आप देख रहे हैं वार्षिक सब कुछ इसमें एकदम कंबाइन किया हुआ है, जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताया सब देखिए। ये तो आप सबको पता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, इसके बारे में सबसे पहले तो देखिए कि उसका कारण, उसका हर चीज़ के बारे में दिया गया है, उसके बाद इसके आंसर को लिखा गया है। फिर देखिए उद्योग इंडस्ट्री के अवरचना के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। देखिए क्लास नोट्स आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कुछ मोटा सा बनाया गया है। देखिए 1956 की नीति और उनके देखिए उनके सकारात्मक प्रभाव कैसे रहे हैं, इसके बारे में दिया गया है। अब चलिए हम लोग लास्ट तक देख लेते हैं। लास्ट में क्या आधारभूत संरचना देखिए आधारभूत संरचना के बारे में दिया गया है। इस सारे के सारे देखिए पाइपलाइन से परिवहन से एक एक टॉपिक को इसमें दिया गया है। देखिए इस सारे के सारे दिए गए हैं एक एक टॉपिक को, और तब जाके अस्थायी इसमें पूरा कंप्लीट इसमें तैयार कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पार्ट बी में भी कुछ इसमें दिया हुआ है। शॉर्ट में इधर बताया गया है कि अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह छूट गया है अस्थायी से तो उसको शॉर्ट में पीछे करके डाल रखा है। देखिए बजट से दिया हुआ है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट से देखिए बजट में देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। 21 और 22 के बजट के बारे में बताया गया है। प्रावधानिक आधार, बजटीय अनुमान, बजटीय जितना भी चीज़ है। फिर देखिए बजटीय भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, कौन कौन से शब्दावली के उपयोग किया गया है उसके बारे में। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सुधार क्या था, फिर ढांचागत सुधार क्या था इसके बारे में, फिर डिजिटल बजट क्या था। फिर उसके बाद पेपर बी में देखिए आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत 2021 का जो इम्पोर्टेंस वर्ड था, जो एक्सपोर्ट डिक्शनरी ने सबसे आगे रखा है वो आत्मनिर्भर भारत को ही रखा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पीटी में एग्जामिनेशन में हो सकता है आपका आ जाए। अब चलिए देखिए लास्ट तक दिखा दिया मैंने ये किस तरीके से दिया हुआ, एक एक चीज़, एक एक मिशन योजना पे, फिर उसके बाद विकास योजना, फिर सारे के सारे चीज़ को इसमें कंबाइन किया गया है। तो आपने देख लिया अस्थायी इसके क्लास नोट्स को। ये इकोनॉमिक का थोड़ा सा मोटा है, यानी कि देखिए जिसका पहले मैंने आपको करके दिखाया था, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इतिहास का देखिए था, हिस्ट्री का बहुत ही पतला था, लेकिन और भारत और बिहार के भूगोल को भी थोड़ा सा पतला था, लेकिन ये अर्थव्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मोटा है। तो इसका वजह भी है कि क्योंकि उसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक 8 है और 8 में भी बहुत सारे पॉइंट को कंबाइन किया गया है। अब चलिए मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं इसके बाद आपको इस सारे जो टॉपिक है इससे मैं बिहार के
जो बुक है बीपीएससी के लिए जो स्पेशल बुक है उसमें बताऊंगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ आप लोग के लिए। अब देखिए ये जो बिहार स्पेशल बुक है बीपीएससी के लिए, देखिए यहाँ साथ साथ लिखा हुआ है मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ये बिहार स्पेशल या बिहार पीसीएस के लिए है। जो भी बीपीएससी की तैयारी करे ये बुक लेना बहुत है। इसका ऊपर का एक और बुक आता है, उसका ऊपर का पेज आपका ग्रीन में आएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो भी करा है, यही बुक रहेगा, केबीसी नैनो का ही रहेगा। अब देखिए चलिए इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक है। भूगोल जैसे आप देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स देख रहे थे ना, तो देखिए इकोनॉमिक्स में आप देखिए राज्य व्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था में देखिए बिहार में आर्थिक पिछड़ापन, बिहार के आर्थिक विकास, देखिए हरित क्रांति, अभी इसी में जस्ट आया था आपका अस्थायी इसके नोट्स में हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार बिल्कुल आया था, बैंकिंग व सहकर्मी आया था, बिहार लघु कुटीर उद्योग एमएसएमई, जैसे मैंने आपको बताया था, बिहार में शिक्षा का विकास इसको भी बताया था, बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र, फिर बाल विकास, नगर और ग्रामीण। इस सारे टॉपिक अभी जस्ट आपको अभी ये अस्थायी इसके क्लास नोट्स में अभी के अभी दिखाया मैंने कि बिहार के पिछड़ापन क्यों है, भूमि सुधार के बारे में जानकारी दी गई है। एक एक चीज़ यही टॉपिक इस अस्थायी में तैयार किया है और वही टॉपिक तैयार किया है जिससे बीपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं इसका भी मैंने आपको बता दिया। अब एक से बचा हुआ है आपका, ये बचा हुआ है। मैंने कहा था आपको कि मैं बीपीएससी के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन दिखाऊंगी इकोनॉमिक्स का कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये लोक सेवा आयोग का बीपीएससी का है, 1993 से लेकर 2020 65 बीपीएससी तक का दिया गया। सबसे पहले मैं 65 का ही पेपर का लेती हूँ। पेपर 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 पेपर होते हैं और पेपर 2 में 4 होते हैं। तो चलिए हम लोग पेपर 2 खोल लेते हैं क्योंकि पेपर 2 का हिस्सा ही है ये, पेपर 2 का भाग है ये। तो पेपर 2 में देखिए जैसे पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आता है, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। तो देखिए पेपर 2 में यहाँ आ गया सेक्शन बी, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ था, मैं दिखा देती हूँ आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ था। देखिए पेपर सेकंड देख रहे हैं आप, पेपर सेकंड लिखा हुआ था यहाँ पर। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ आप लोग के लिए, आप लोग इसको देखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से 65 बीपीएससी में आया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। देखिए भारतीय कृषि 1991 में समृद्धि उत्पादक व प्रवृत्ति की व्याख्या कर रही है। बिहार में कृषि उत्पादन व उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए अगर आप कृषि के बारे में भारतीय कृषि के बारे में जो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉपिक में अस्थायी ने दिया है, अगर उसके बारे में देखेंगे उसके बाद आप देखिए एक एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कृषि में देखिए भारत में कृषि उत्पादकता, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा आ गया, दूसरा देखिए यहाँ पे आ गया। ये सारे के सारे चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया सारे के सारे उसी से रिलेटेड ही है। सारे के सारे जो रिलेटेड हैं आपका अस्थायी इसके क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आप खुद ये अगर आपके पास होगा तो आप निकाल के देख लीजिएगा, ये बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक आपको पता चल जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से ये लिस्ट ऑफ टॉपिक दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी मैंने आपको बताया कृषि के लेकर ये आपका क्वेश्चन बैंक से वही चीज़ है। तो देखिए एक बार मैं आप लिस्ट ऑफ टॉपिक और दिखा देती हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट अगर ये नोट्स नहीं लेंगे कम से कम उन्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक वो अपने एक पेज में कहीं भी उतार लें और उसी लिस्ट ऑफ टॉपिक से मेंस का तैयारी करें। तो देख लीजिए इस लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। चलिए अब पीछे का दिखा देती हूँ। कम से कम आप ये लिस्ट ऑफ टॉपिक ज़रूर अपने नोट्स वगैरह या कहीं भी इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब चलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आपने देख लिया अस्थायी इसका क्लास नोट से जोग्राफी यानी कि इकोनॉमिक्स का देख लिया, बिहार स्पेशल जो बुक था उसमें मैंने आपको बता दिया वही टॉपिक हैं जो अस्थायी इसने तैयार किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा आपके पास है तो आप अच्छे तरीके से खोल कर उसको देख लीजिएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कि आएगा कि मैम आप कौन से क्लास के नोट्स हमको लेने चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अस्थायी के क्लास नोट्स को लीजिए, मैं आपको कहूँगी आप खुद एनालाइज करिए। आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है, आपके हाथ में जो है मोबाइल, और मोबाइल में एक यूट्यूब है। यूट्यूब पे सर्च करिए और अच्छे से अच्छे जो कोचिंग है उसका आप डाटा देखिए अच्छे तरीके से कि कौन सी कोचिंग सबसे अव्वल पे रहा है, सेकंड पे रहा है, जिस कोचिंग से ज़्यादा स्टूडेंट निकल रहे हैं उसी के आप क्लास नोट्स को फॉलो करिए। सबसे पहली बात तो मैं इसी को कहना चाहती थी जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं अलग अलग पब्लिकेशन की बुक रख लेते हैं, बहुत सारे। यानी कि जैसे कि मेरे पास केबीसी नैनो पब्लिकेशन है तो कुछ क्राउन का ले आएंगे, कुछ लूसेंट का ले आएंगे,
तो मैं आपको एक ही चीज़ का सजेस्ट करूँ कि आप 2 पब्लिकेशन के बुक रखिए, 2 पब्लिकेशन का बुक रखिए, या फिर आप क्राउन का रख लीजिए या फिर केवीसी नैनो, कोई भी जो भी आपको सूटेबल लगे आपको पढ़ने में, वो आप 2 ही पब्लिकेशन का बुक रखिए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि बहुत सारे पब्लिकेशन में उनके विचार जो होते हैं लिखने वाले को वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ उनको टॉपिक जो होगा वो पॉइंट में उनको आगे वाला पीछे कर दे, पीछे वाला आगे कर दे। उससे क्या होगा आपको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपको लगेगा अरे इस पब्लिकेशन में तो ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आंसर दिया, उसमें तो अलग से दे दिया, ये दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं उसी को आज आपको बता देती हूँ। आप 2 पब्लिकेशन के बुक रखिए, आप कोई भी पब्लिकेशन उठाइए वो आपके अकॉर्डिंग होगा, और 2 ही पब्लिकेशन का बुक रखिए। मैं खुद आपको बताती हूँ, मैं केवीसी पब्लिकेशन की ही बुक रखती हूँ। अधिकतर आप देखे होंगे मेरे वीडियो में मैं केवीसी पब्लिकेशन की बुक का ही इस्तेमाल करते हुए आपको हर चीज़ बताई हूँ। और मैंने अपने लिए आस्था IAS का ये क्लास नोट खुद लिया, क्योंकि मैं खुद BPSC की एक स्टूडेंट हूँ और इसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया। उसके बाद ही मैं आपको इसको आपके रिव्यू करके बता रही हूँ। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप आस्था IAS का ही लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसी को लीजिए। अब मैंने आपको तरीका ही बता दिया है किस तरीके से आप चूज करिएगा इसको। तो आज जो मेरा मकसद था बताने का एग्ज़ाम पॉइंट की तरफ से सिर्फ ये था कि जो अभी स्टूडेंट मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पूरा बुक से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है BPSC। वही 10 से 15 लिस्ट ऑफ टॉपिक होते हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो मेरा मकसद था बताने का वही टॉपिक बताना था जिस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, PT के लिए और मेंस के लिए भी। ये PT और मेंस दोनों मिलाकर वो टॉपिक तैयार किए जाते हैं ताकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आस्था IAS ने वही टॉपिक को तैयार किया है 67 BPSC के लिए। अब बहुत सारे लोग को कमेंट आता है कि मैम मैं कहाँ से खरीदूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका दिल्ली में कोई फैमिली है तो आप डायरेक्ट मंगा लीजिए, और नहीं तो जिस एरिया में आप रहते हैं, बिहार के किसी भी ज़िले में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आप वहाँ पे अपने लोकल मार्केट में जाइए, उनसे पूछिए, वो देंगे, और नहीं तो फिर आप उनसे मंगवा लीजिए। ये मैं पटना में रहती हूँ तो मुझे तो अपना पटना के लोकल मार्केट में ही ये मिल गया था। आप लोग जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जाके पूछिए, आपको मिल जाएगा। अब चलिए, जो मैंने आपको बताया आज आस्था IAS के क्लास नोट्स का, यानी 3 क्लास नोट्स को मैंने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रिव्यू कर दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बाद आपका ये इकोनॉमिक्स, 3 को मैंने कर दिया है। इसके आगे जो होगा मेरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का होगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसको साइंस एंड टेक कहा जाता है, टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका मैं करने वाली हूँ रिव्यू आप लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से बस इतना ही। आप लोग को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, और उसी को ध्यान रखते हुए आप मेंस का तैयारी करिए। PT का ऑलमोस्ट तैयारी आप लोग का हो ही गया होगा। आप लोग को पता ही होगा कि PT का जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेंस का भी प्रिपरेशन आप लोग तैयार कर दीजिए, क्योंकि कम टाइम मिलता है PT के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट की तरफ से बस इतना ही। इसके बाद फिर नए क्लास नोट के साथ आपसे मुलाकात होगी। Thank you so much.